Hi, hello everyone. Welcome to my YouTube channel परिवर्तनम क्लासेस. आई एम योर साइकोलॉजी एजुकेटर. आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं वो है कार्ल लिंग की जो थ्योरी इमोशन की उसके बारे में. डायरेक्टली थ्योरी पर जाने से पहले कुछ बेसिक है वो हम सीख लेते हैं, देन डायरेक्टली हम जाएंगे हमारी थ्योरी पे. जो इमोशन है और जो मोटिवेशन है उनका क्या है, लेटिन रूट सेम है, मोवेरी. इसका मतलब होता है टू मूव. अगर हम देखें, अगर लेटिन रूट सेम है तो क्या दोनों इमोशन एंड मोटिवेशन जो है सेम चीज़ है? नहीं. मोटिवेशन है इंटरनल फोर्स मूविंग टुवर्ड्स ए गोल. कोई इंटरनल फोर्स है जो हमें हेल्प करता है मूव करने में ताकि हम हमारे जो गोल्स हैं उसको अटेन कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है सो दैट वो क्या बन सके, साइकोलॉजिस्ट. क्या है, इंटरनल कोई फोर्स है. लेकिन वहीं हम बात करें इमोशन की, दैट इज रिएक्टिव फिजिकल रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस. हम क्या है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण क्या कर रहे हैं, फिजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमने स्नेक देखा तो हमें क्या होगा, वी फील फियर और इमीडिएटली हम क्या करेंगे, भाग जाएंगे. अनटिल और अनलेस अगर आप स्नेक कैचर नहीं हैं तो. अगर आप स्नेक कैचर है तो यू विल फेस द स्नेक. अदरवाइज हमारा बेसिक क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या रहता है कि हम क्या, कोई भी स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, इमोशन शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. नेक्स्ट है ओके. अब इससे हमें क्या है, इमोशन के बारे में दो चीज़ें पता चली. एक तो ये है कि इमोशन जो है वो ट्रिगर होता है किसी भी स्टिमुलाई से. कोई भी एक्सटर्नल इवेंट लगा लो, लाउड नॉइस है, प्रेज है, क्रिटिसिज्म है, आप अपने किसी लव्ड वन को देख रहे हैं या कोई भी डेंजरस एनिमल है, वो क्या करता है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है. अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, इमोशन लीड्स टू बिहेवियर. अब इमोशन हमें प्रिपेयर करता है टू एक्ट. कैसे, अगर हमें स्नेक दिखाई दिया, लायन है, कोई भी डेंजरस एनिमल, हम क्या करेंगे, हमें इमोशन फील हुआ, वो कौन सा था, फियर, हम क्या करेंगे, भाग जाएंगे. ठीक है, इमोशन लीड्स टू बिहेवियर. अगर हमें एंगर आया, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया एंड हमें क्या है, गुस्सा आया, तो हम क्या करेंगे, या तो कन्फ्रंट करेंगे या अपने आप को डिफेंड करेंगे. जॉय है, इधर भी स्माइल और क्या करेंगे, सेलिब्रेट. सैडनेस है, इधर भी क्राई और क्या करेंगे, सपोर्ट सीक करेंगे. तो जो इमोशंस हैं वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं सो दैट हम रिस्पॉन्ड कर सके किसी भी इवेंट पर क्विकली. सो दैट हमारे ये हम रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी सिग्निफिकेंट. किसके लिए, हमारे सर्वाइवल और हमारे वेलबींग के बारे में. ये सर्वाइवल वाली चीज़ें भी अब हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टिमुलाई से ट्रिगर होगी और हमें क्या करते हैं, इमोशन लीड्स टू बिहेवियर. हम क्या करते हैं, हमें प्रिपेयर करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, एक्ट कर सकें, कोई एक्शन ले सकें. अब बात करते हैं, स्टार्टिंग हम देखते हैं कैसे हुई. 1872 में जो है चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने पब्लिश की द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मेन एंड क्या, एनिमल. एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है. इन्होंने बोला कि इमोशन क्या है, कोई रैंडम फीलिंग नहीं है, वो एक हमारा अडेप्टिव रिस्पॉन्स है जो इवॉल्व हुआ है ताकि वो ऑर्गेनिज्म को या हमें क्या हेल्प करता है टू सर्वाइव एंड कम्युनिकेट. बेसिकली चार्ल्स डार्विन ने बोला है कि इमोशंस की क्या है, इवोल्यूशनरी वैल्यू है एंड अडेप्टिव वैल्यू है. थ्रू नेचुरल सिलेक्शन या थ्रू इवोल्यूशन वो हमारे क्या है, एनिमल्स में आज तक चल रहे हैं या इनहेरिट हुए हैं. अडेप्टिव वैल्यू की बात की. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्वेटी पाम का लेते हैं. इसकी इवोल्यूशनरी रूट है. कैसे, जो अर्ली ह्यूमंस थे या प्राइमेट्स थे वो क्या करते थे, प्रीडेटर से एस्केप करने के लिए वो ट्रीज क्लाइंब करते थे. अब क्या हुआ, जो मोइस्ट पाम है या जो स्वेटी पाम है वो क्या करती थी, ग्रिप बनाने में या ब्रांच को पकड़ने में हेल्प करती थी. तो ये जो रिस्पॉन्स है स्टिल टुडे, अगर हम डरे हुए हैं या कोई भी फियर जो इमोशन है वो आज भी परसिस्ट कर रहा है मॉडर्न ह्यूमन में.
और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी इनहेरिटेड अडेप्टेशन को फ्रॉम एंसेस्टर। हम बात करते हैं इवोल्यूशन की क्या है, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं जो नेचुरल सिलेक्शन जो हमारी जनरेशन से क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो चार्ल्स डार्विन जो है इवोल्यूशनरी और अडेप्टिव वैल्यू जो है इमोशन की, उसके बारे में बात की उन्होंने। फिर इसका मतलब जब इमोशंस जो हैं थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व हुए हैं तो फिर जो उनका एक्सप्रेशन है वो भी सिमिलर होना चाहिए अक्रॉस ऑल ह्यूमन कल्चर। बेसिकली वो बात कर रहे हैं इमोशनल एक्सप्रेशन का जो यूनिवर्सल नेचर है उसके बारे में है। अब यहाँ पर हम दो बेसिक या प्राइमरी इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, दो नहीं है, दो लोगों ने जिन्होंने इस फील्ड में जो काम किया उसके बारे में हम बात करें। पहला है पॉल एकमैन, ठीक है। इन्होंने जो है 6 प्राइमरी इमोशन के बारे में बात की। इनका मानना ये था कि इमोशन क्या है, यूनिवर्सल है, लेकिन जो डिस्प्ले रूल्स हैं वो वेरी कर जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से इमोशन हर कल्चर में अलग तरीके से डिस्प्ले किए जाते हैं, तो क्या है, यूनिवर्सल है बट जो डिस्प्ले रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, सही बात है। तो इन्होंने जो 6 इमोशंस की बात की है वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है हैप्पीनेस, ठीक है। दूसरा है एंगर, थर्ड है फियर, फोर्थ है सरप्राइज, फिफ्थ है हमारा सैडनेस, सिक्स्थ है डिस्गस्ट। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पॉल एकमैन जो हैं इन्होंने कितने प्राइमरी इमोशन की बात की, ठीक है। और पूछ सकते हैं कि इमोशंस उनके बारे में क्या था, वो यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, डिस्प्ले रूल्स के बारे में उनकी क्या ओपिनियन थे, तो पूछा जा सकता है। और एक हैं हमारे रॉबर्ट, 1 सेकेंड, रॉबर्ट प्लूचिक, जिन्होंने बात की थी व्हील्स ऑफ, जिन्होंने बात की व्हील्स ऑफ इमोशन। वो क्या है, जहाँ पॉल एकमैन ने जो है 6 इमोशन की बात की, वहीं रॉबर्ट प्लूचिक ने जो है 8 इमोशन की बात की, ठीक है। जो सेम है वो मैं पहले लिख रही हूँ, जो 2 इमोशन उन्होंने अलग बात की वो मैं लास्ट में लिख दूँगी। पहला वही चीज़ है, क्या प्रॉब्लम, फर्स्ट है जॉय, ठीक है, सेकंड है एंगर, थर्ड है फियर, फोर्थ है सरप्राइज, ये कुछ कुछ सिमिलर है उनसे, सैडनेस, सिक्स्थ डिस्गस्ट, सेवेंथ जो है ट्रस्ट, एट्थ जो है एंटीसिपेशन। ये पॉल एकमैन ने बोला है, ये रॉबर्ट प्लूचिक ने बोला है। प्राइमरी इमोशंस के बारे में बात की गई, ठीक है, यूनिवर्सल है, डिस्प्ले रूल अलग है, ये लिस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ओके। नेक्स्ट जो है, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड। अब पहले कॉमन सेंस की बात करते हैं। ये जो पिक्चर है ये मैंने सिसरेली की बुक से ली है, बहुत अच्छी बुक है, रेफर कर सकते हैं सिसरेली की जो बुक है उनसे, ठीक है। कॉमन सेंस थ्योरी बोलती है कि कोई स्टिमुलस है, आपने डॉग देखा, पहले आप फील करेंगे
एएनएस अराउजल, नो सॉरी आई एम रॉन्ग। कॉमन सेंस बोलती है पहले स्टिमुलस होगा, फिर आप इमोशन फील करोगे, फिर आपका एएनएस अराउजल होगा। जेम्स लैंग थ्योरी बिल्कुल अपोजिट है, वो बोलेगी कि नहीं, पहले स्टिमुलस होगा, आपकी बॉडी एएनएस अराउजल चेंजेस होंगे बॉडी में, उन चेंजेस को आप इंटरप्रेट करते हो कि ये तो फियर है कि या कौन सा इमोशन है, ठीक है। कॉमन सेंस थ्योरी बोलती है कि स्टिमुलस जो है वो लीड्स टू एन इमोशन ऑफ फियर विच देन लीड्स टू बॉडीली अराउजल थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या है, कॉमन सेंस बोलेगी स्टिमुलस है, आप इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे, आप फिर जो है लीड टू क्या करेंगे, आपकी एएनएस अराउजल, जो भी बॉडीली चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इमोशन के कारण बॉडीली चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जेम्स लैंग की थ्योरी बोलती है कि नहीं, बॉडीली चेंजेस पहले होते हैं, उनको हम बाद में क्या है इमोशन फील करते हैं। ये जेम्स लैंग की थ्योरी है कि स्टिमुलस लीड्स टू बॉडीली अराउजल, जो किसके थ्रू होता है, हमारे एएनएस जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू होगा, जो विच इज देन इंटरप्रेटेड एज एन इमोशन, जो हम बाद में इंटरप्रेट करते हैं कि ये कौन सा इमोशन है। कॉमन सेंस क्या है, बेयर देखा, इमोशन डर लगेगा, हम भाग जाएंगे। जेम्स लैंग की थ्योरी क्या बोल रही है कि हमने बेयर देखा, हम क्या करेंगे, ट्रेम्बल, हार्ट बीट तेज हो जाएंगी, वी विल यू नो स्वेटी पाम हो जाएंगी, ये चीज़ें। देन हम इमोशन, देन हम जो अराउजल हुआ है, जो बॉडीली चेंजेस हुए हैं, उनको इंटरप्रेट करेंगे कि कौन सा इमोशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये डिफरेंस था कॉमन सेंस थ्योरी में और जो जेम्स लैंग की थ्योरी थी उसमें। अब हम बात करते हैं, जेम्स लैंग जो थ्योरी है इमोशन की, वो इंडिपेंडेंटली प्रपोज की थी विलियम जेम्स ने, कार्ल लैंग ने, जो 1884 में, लेकिन इनका कंसेप्ट सेम था, इसलिए हम इसको जेम्स लैंग थ्योरी बोलते हैं। जेम्स क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, कार्ल लैंग क्या थे, डेनिश फिजियोलॉजिस्ट थे। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिफिक थ्योरीज थी जो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे इमोशंस अकर होते हैं। इन्होंने बोला कि फिजियोलॉजिकल अराउजल पहले होगा, फिर हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उन बॉडीली चेंजेस को, देन हम क्या करते हैं इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं। तो विलियम जेम्स क्या है, बिलीव दैट बॉडीली चेंजेस इमीडिएटली फॉलो द परसेप्शन ऑफ एन एक्साइटिंग इवेंट, और वो क्या है, एंड आर अवेयरनेस ऑफ दीज बॉडीली चेंजेस इज व्हाट वी कॉल इमोशन। स्टिमुलस, एएनएस अराउजल और इमोशन, इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। कैसे, स्टिमुलस है, एएनएस अराउजल, इमोशन। और कॉमन सेंस बोलती थी पहले इमोशन, देन क्या है एएनएस अराउजल। ये डिफरेंस याद रखना है। अब क्या है कि अगर ये बॉडीली रिस्पॉन्स ना हो तो हम क्या करेंगे, हम इवेंट को इंटेलेक्चुअली तो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन हम क्या है इमोशन को फील नहीं कर पाएंगे। जो ये बॉडीली चेंजेस होते हैं इन्हीं के कारण तो हम इमोशन फील कर पाते हैं। हमें पता हाउ एंगर कैसे फील होता है, सैडनेस कैसे फील होती है, हैप्पीनेस है वो कैसे फील होती है। और जेम्स के अकॉर्डिंग क्या है, इन चेंजेस के बिना क्या है थॉट कोल्ड है, इमोशनलेस है, ठीक है। हमें क्या है, हम पता होगा कि सिचुएशन क्या डेंजरस है, लेकिन हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे उस डर को अगर ये चेंजेस ना हो तो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब जेम्स लैंग की थ्योरी को क्या है पेरिफेरल थ्योरी भी बोलते हैं। पेरिफेरल थ्योरी क्यों बोलते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, उसके दो पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स के बाहर जो भी नर्व्स हैं वो इंक्लूड होती हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फंक्शंस जो हमारे होते हैं, जैसे हार्ट रेट है इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। ब्रीथिंग है हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्वेटिंग है, ये सब क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक का एक पार्ट है
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम इसको पेरिफेरल थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि जेम्स लैंग थ्योरी ने बोला कि इमोशन कैसे होते हैं, जो हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं हमें कहाँ, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और इन बॉडीली चेंजेस को जो हम परसेप्शन कर रहे हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस। समझे? इसलिए इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहाँ से है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, अब हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टिमुलस होगा उसके बाद बॉडीली चेंजेस होंगे। तो ये जो जेम्स लैंग की थ्योरी है ये बताता है कि जो हमें इमोशन एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं, इमीडिएट कॉजेज़ क्या हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं हमारी बॉडी में उसके इमीडिएट कॉजेज़ हैं। एक तो है जब हमारा चेंजेस इन विसरल ऑर्गन, ये जो विसरल ऑर्गन में चेंजेस होंगे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण होंगे। चेंजेस इन स्केलेटल मसल्स वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कारण होंगे। लेट मी एक्सप्लेन स्पेस, हम यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ समझते हैं। नर्वस सिस्टम है, दो पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे दो पार्ट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड की बात होगी, ठीक है। अब इसको पेरिफेरल थ्योरी बोलते हैं क्योंकि इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक कंट्रोल करता है ये नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शन, हमारी हार्ट रेट है, हमारी ब्रीदिंग है, हमारी स्वेटिंग है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्यूपिल डायलेशन है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो वॉलेंट्री, जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं इनको कंट्रोल करती है। हमें इमोशन एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि स्टिमुलस के बाद बॉडीली चेंजेस होते हैं, एनएस अराउजल है, ये जो इमीडिएट कॉजेज़ हैं अराउजल के, ये दो इमीडिएट कॉजेज़ हैं। एक होगा हमारा जो है विसरल ऑर्गन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, एक हमारे स्केलेटल मसल्स जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक या जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो हमारे विसरल ऑर्गन, इसमें क्या है, हमारी हार्ट रेट हुई, ब्रीदिंग है, स्वेटिंग है, ड्राई माउथ है, प्यूपिल डायलेशन है, एड्रेनलिन रिलीज है, या ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, ट्रैम्बलिंग है, रनिंग अवे है, फ्रीजिंग है, फीस है, या हमारा क्लेंचिंग फिस्ट क्लेंच कर रहे हैं, एक्सप्रेशन है, स्माइलिंग या जो भी डरना है। तो इससे क्या हो रहा है, दो पाथवे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके पहली बात बेनिफिट क्या, जो इसको क्या है, साइंटिफिक लेगेसी, फर्स्ट साइंटिफिक फ्रेमवर्क है। पहले हम बात कर रहे थे, जब हम पहले बात करते थे वो बहुत फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं, जो डार्विन के टाइम पे हम इवोल्यूशनरी अडेप्टिव वैल्यू की बात कर रहे थे, लेकिन जेम्स लैंग की थ्योरी है, ये पहली बार साइंटिफिक फ्रेमवर्क लेके आती है कि इमोशंस कैसे अकर हो रहे हैं। इन्होंने एम्फेसाइज किया हमारे एएनएस पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, जो करेक्टली आइडेंटिफाई कर रही है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रोल जो है किसमें, इमोशनल प्रोसेसिंग में। और मॉडर्न वैलिडेशन जो हमारी फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट करती है जेम्स लैंग थ्योरी को, क्योंकि ये कंफर्म करे जो फिजिकल एक्सप्रेशन है जैसे स्माइलिंग है वो क्या कर रही है, हमारे इमोशनल इंटेंसिटी को मॉडिफाई कर रही है। तो ये हमारी, अब आते हैं इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। ये तो हुई कि इन्होंने क्या बात की है कि साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया है एएनएस अराउजल पर, जो इन्होंने एम्फेसाइज किया है। मॉडर्न वैलिडेशन मिला है इनको, फेशियल जो फीडबैक हाइपोथेसिस है वो कंफर्म कर रहा है इस थ्योरी को। अब हम बात करते हैं फिर क्रिटिसिज्म क्या है। पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि डिफरेंट इमोशंस जो हैं एग्जैक्ट सेम जो इमोशनल एक्सप्रेशन है या एएनएस अराउजल है या जो पैटर्न है बॉडीली अराउजल है वो सेम है। फियर हुआ, एक्साइटमेंट हुआ, एंगर हुआ, ये तीन इमोशन है।
अब ये तीनों इमोशन क्या कर रहे हैं, सेम तरीके का फिजियोलॉजिकल अराउजल शो कर रहा है। हार्ट रेट है, स्वेटिंग है, ब्रीथिंग है, सेम है, ठीक है। तो उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि ये फियर है, ये एक्साइटमेंट है, ये एंकर है। एक जो क्रिटिसिज्म है ये रहा। हाँ, इसको ब्रॉडली देखते हैं, वही चीज़ें। मेनी इमोशंस प्रोड्यूस आइडेंटिकल बॉडीली चेंजेस, फिजियोलॉजी अलोन इज नॉट ए यूनिक फिंगरप्रिंट। तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो फिजियोलॉजी, जो बॉडीली अराउजल है, सिर्फ वो अकेले क्या है, सफिशिएंट नहीं है टू आइडेंटिफाई कि क्या चीज़, क्या इमोशंस, कौन सा इमोशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शायद उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इमोशन को फील करना या समझना। स्पीड की बात कर रही हैं, कुछ जो इमोशनल रिएक्शंस हैं वो बहुत इंस्टेंटली हो रही है ब्रेन में, और जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो क्या है, टाइम ले रही है फिजिकली मैनिफेस्ट होने में, शो करने में। डिपेंडेंसी की बात की, इन्होंने बात की कि जो ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरीज हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टिल इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जो बॉडीली फीडबैक है इज़ नॉट द ओनली कोज। जो बॉडीली अराउजल या फीडबैक बार बार हम जेम्स लैंग की थ्योरी में एम्फसाइज किया गया है, तो शायद उससे ज़्यादा बढ़कर कुछ चीज़ें हैं जो इमोशन को एक्सपीरियंस करने में हेल्प कर रही हैं। इन्होंने कॉग्निशन को क्या किया, इग्नोर कर दिया। इन्होंने कम इम्पोर्टेंस दी कॉग्निटिव अप्रेजल को, मेमोरीज को, और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन किसी भी सिचुएशन के बारे में। तो ये हमारी जेम्स लैंग की थ्योरी है, जिसमें हमने बात की कि जेम्स लैंग ने कैसे जो है सबसे पहले साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी है इमोशन के बारे में। हमने उसका लिमिटेशन देखी, क्रिटिसिज्म किन लेवल पे इनको क्रिटिसाइज किया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। इससे ज़्यादा और भी थ्योरीज है इमोशन की, उसको समझने के लिए, सीखने के लिए हमसे कनेक्ट हो। हमारे कोर्सेज हैं अलग अलग जो हमने लॉन्च किए हैं, आप उन कोर्सेज को क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको और भी क्या है, और थ्योरीज हैं, और भी टॉपिक्स जो हम बहुत इन डिटेल कवर करते हैं। जो साइकोलॉजी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। जो कोर्सेज हम करंटली ऑफर कर रहे हैं वो हैं, ये हमारी टीम है जहाँ पर आपको क्या है, एक्सपर्ट मेंटरशिप आपको मिलेगी। आपको डिटेल में और बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड जो हमारा कंटेंट है वो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले CUT, PG और गेट के लिए है, ठीक है। उसके बाद हमारा कोर्स जो करंटली चल रहा है वो चलेगा UGC नेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड M क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग पैकेज दिए जा रहे हैं, प्रो या प्लस है। डिफरेंट ये है कि प्रो बैच में आपको मेंटरशिप सेशन मिलेंगे, आपको स्टडी प्लानर होगा, आपके 24/7 डाउट सॉल्विंग रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको बेस्ट एजुकेटर, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे, हाई क्वालिटी जो नोट्स हैं, ये प्रो एंड प्लस दोनों में है। ये चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करेंगी दोनों बैचेस को। आप कनेक्ट करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े एंड सीखें साइकोलॉजी के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। थैंक यू, बाय बाय।